नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न के दूसरे पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाउ टू यूज राइजिंग 3 मेथड बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, आज हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि ये पैटर्न कैसे बनता है और इस पैटर्न को आप कैसे चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। राइजिंग 3 कैंडलस्टिक मेथड कैंडलस्टिक का ही एक पैटर्न है और राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक का जो नाम है, जापान के लोगों ने उसको सीढ़ियों से कंपेयर किया हुआ है। राइजिंग 3 मेथड बुलिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहे कि तेजी की ट्रेंड को कंटिन्यू बने रहने का हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशंस देता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने वाला ट्रेंड अभी और ऊपर जाएगा, इसके नीचे आने के चांसेस नहीं है। राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न 5 कैंडल से मिलके बनता है। इसकी कुछ रूल्स है, जैसे पहला है फर्स्ट पैटर्न वो बुलिश होना चाहिए और सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल होना चाहिए और जो हमारी फिफ्थ कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, राइजिंग 3 मेथड में जो पहली कैंडल है वो लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, या आप इसको कह सकते हैं कि तेजी वाली कैंडल होती है और इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। सेकंड कैंडल हमारा स्मॉल बेरिश कैंडल होती है, ये कैंडल लाल रंग की होती है, या कहे कि छोटी मंदी की कैंडल होती है। थर्ड कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल होती है, या कहे कि छोटी मंदी की कैंडल होती है। फोर्थ कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल होती है और इस कैंडल का भी रंग लाल होता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल छोटी मंदी को दर्शाती है और इस कैंडल का भी रंग लाल होता है। फोर्थ कैंडल हमारा लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होता है, या आप कह सकते हैं कि तेजी वाली कैंडल है और इस कैंडल का रंग ग्रीन होता है। राइजिंग 3 मेथड कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा तेजी की ट्रेंड में आने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हमेशा तेजी की ट्रेंड में ही देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो एक हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो ट्रेंड है अभी कंटिन्यू रह सकता है। इसीलिए कैंडलस्टिक के हमारे चार्ट में बनते ही हमको एक कंफर्मेशन मिलता है और हमने जो पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करते हैं या फिर हम नई खरीदारी भी उधर करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं राइजिंग 3 मेथड कैसे बनता है और हम इस पैटर्न को चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वो लॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, या कहें कि लंबी तेजी की कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल की क्लोज प्राइस के बराबर या उसके ऊपर या नीचे, या कहें कि गैप अप या गैप अप डाउन ओपन हो सकती है। इसके बाद ये दूसरी कैंडल बहुत ही सीमित क्षेत्र में के अंदर ही ट्रेड करनी चाहिए और जब ये दूसरी कैंडल क्लोज हो तो उस समय पहली कैंडल की क्लोज प्राइस के नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए। दूसरी कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल होना चाहिए, या कहे कि छोटी मंदी की कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी कैंडल होती है वो दूसरी कैंडल की क्लोज प्राइस के बराबर या उसके ऊपर या नीचे, मतलब कि गैप अप या गैप अप डाउन होके उसके अंदर ट्रेड करनी चाहिए। दूसरी कैंडल का जो लो है उसके नीचे जाके नया लो बनाना चाहिए और जब ये तीसरी कैंडल क्लोज हो उस समय ये तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल की लो प्राइस के नीचे जाके क्लोज होना चाहिए। थर्ड कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल होना चाहिए। फोर्थ कैंडल थर्ड कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उसके नीचे या ऊपर, यानी कि गैप अप या गैप अप डाउन हो सकता है। इसके बाद ये फोर्थ कैंडल बहुत ही सीमित क्षेत्र में ट्रेड करना चाहिए, यानी कि छोटी स्मॉल कैंडल बननी चाहिए। जो तीसरी कैंडल का लो है उसके नीचे जाके नया लो बनाना चाहिए और जब ये फोर्थ कैंडल क्लोज
वाली कैंडल के लो प्राइस के नीचे जाकर क्लोज होनी चाहिए। फोर्थ कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल होनी चाहिए। फिफ्थ कैंडल अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए या कहें कि गैप अप ओपन होना चाहिए। इसके बाद यह पांचवी कैंडल अच्छी तेजी की प्रबलता दिखानी चाहिए और यह जब पांचवी कैंडल क्लोज हो उस समय यह पांचवी कैंडल पहली कैंडल और दूसरी कैंडल इन दोनों से जिसका भी हाई ऊपर हो उसके ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। यह पांचवी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। यह पांचवी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होनी चाहिए। राइजिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक पैटर्न में यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पांचवी कैंडल का हाई सबसे ऊपर होना चाहिए और जो हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ कैंडल है वो स्मॉल बेरिश कैंडल बननी चाहिए। और जब भी कैंडल अपना लो बनाती है तो सेकेंड वाले से थर्ड वाले का लो उससे नीचे होना चाहिए। जब थर्ड वाला अपना लो बनाता है तो उसका सेकेंड वाले कैंडल से लो नीचे आना चाहिए और जब फोर्थ कैंडल नया लो बनाता है तो उसका लो थर्ड वाले से नीचे लो आना चाहिए। यानी कि इनको एक नया नया लो क्रिएट करना चाहिए। जब पांचवी कैंडल बनती है तो उसका लो फिर फोर्थ वाली के लो से कम होना चाहिए और उसका जो कैंडल का हाई है फर्स्ट वाले सेकंड वाले से ज्यादा हाई उसका होना चाहिए। आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को चार्ट में चार तरह से देख सकते हैं। जैसे कि पहला कैंडल ये नॉर्मल है कि आपको इसमें विक्स वगैरह भी दिखेंगे। नेक्स्ट कैंडल ये है कि जो हमारे लॉन्ग बुलिश कैंडल है वो मारू बाजू भी हो सकते हैं। पहला और पांचवा कैंडल हमारा मारू बाजू भी कैंडल हो सकता है या फिर हमारा पहला कैंडल मारू बाजू और हमारा फिफ्थ कैंडल विक्स के साथ आपको दिखे। और फोर्थ पैटर्न ये है कि पहला कैंडल आपको हमारे विक्स के साथ और हमारी पांचवी कैंडल आपको मारू बाजू। ये चार तरह के पैटर्न आपको चार्ट में दिख सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।